तो दही का जो सेवन होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उसको किस विधि से सेवन करना चाहिए। तो 90% लोगों में को उनको पता ही नहीं होता कि दही का असली सही विधि क्या होती है सेवन करने की। नहीं तो अगर अविधि से सेवन किया जाए तो यह एक खतरनाक जहर बन जाता है। तो सबसे पहले हम दही के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। दही पाक में, रस में और अम्लीय होती है, यानी कि खट्टी होती है। यह ग्राही होती है। ग्राही का मतलब होता है मल को बांधने वाला, यानी कि अगर दस्त में दस्त लगे होंगे तो भी उसको बांध के रखता है, यानी थोड़ी टाइट रखता है। और अगर कब्ज हो रही है तो उसकी थोड़ी हल्की मुलायम बना देता है। तो यह सम रखता है। तो दस्त और कब्ज में दोनों में फायदेमंद है। यह गुरु है। गुरु यानी देर से पचने वाली है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है या गर्म होती है। तो मेरे ख्याल से 70 से 80% लोगों को यही लगता है कि दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन आयुर्वेद में इसे उष्ण बताया है, तासीर में गर्म बताया गया है। और इसकी जो तासीर है वह गर्म होती है और इसका गर्मियों में सेवन नहीं करना चाहिए। आगे 2 ऋतु और आएंगी जिसमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो हम आगे बताएंगे। यह वातनाशक होती है। वात के जो रोगी हैं, जिनको जोड़ों के दर्द रहते हैं, उनके लिए हितकर बताई गई है। और कफ और पित्त के रोगों को भी यह नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनको यह बढ़ाती है। तो जैसे कि मोटापा हो गया, क्योंकि मोटापा एक कफ का रोग है, तो उसमें मोटापे जिनको मोटापा कम करना है उनको यह नहीं खानी चाहिए। शुक्र को यानी शुक्राणुओं को यह बढ़ाती है। जिनको शुक्राणुओं की कमी है उनको इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है। कफ और पित्त के जैसे मैंने बताया, अगर किसी को कफ और पित्त से रिलेटेड रोग है तो उनको नहीं खाने चाहिए। अग्निवर्धक है, जिसकी पेट की अग्नि मंद है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, उसको इसका सेवन करना चाहिए। शोथ कारक है, यानी कि शरीर में कहीं पे भी इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं पे भी सूजन है तो इसमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सूजन को बढ़ाता है। अब इसमें इस वीडियो में जहाँ जहाँ दही का सेवन करने का बताया जाएगा, खाने का बताया जाएगा, तो उसको विधि पूर्वक ही आगे इसमें बताएंगे। उस तरीके से ही खाना है, अन्यथा यह बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और देखते हैं दही खाने के फायदे। भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है, यानी कि जिसको अरुचि रहती हो भोजन के प्रति उनको जरूर सेवन करना चाहिए। और जाड़ा लगकर जिसको टाइफाइड लगा हो उसको यह काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें मूत्रकच्छ, जिसमें यह किडनी की बीमारी होती है, इसमें बार बार मूत्र आता है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आता है, उसमें यह प्रयोग हितकर है, दही का सेवन करना चाहिए। गृहिणी संग्रहणी यानी कि IBS, उसमें उसके अंदर इसका मक्खन निकाला हुआ दही का खाना हितकर बताया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं दही कब नहीं खानी चाहिए। तो रात में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दही को कभी भी गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग फ्रिज से निकालते हैं तो उनको ठंडी लगती है, फिर इसको गर्म कर लेते हैं। तो इसको या तो फ्रिज से निकाली हो, इसको बाहर थोड़ी देर रख दीजिए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो ऋतुएं बताई थी, वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो भली बाती जमी ना हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दही भली बाती जमी ना हो वह अभिषेंदी होती है। अभिषेंदी होता है जो हमारे शरीर के स्रोत होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको बंद करने वाली होती है, जो कि लीवर के लिए हानिकारक बन जाती है। दही खाने का जो सही तरीका वो बताया है, कभी भी दही को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। और केवल अकेली दही नहीं खाना चाहिए, कोई कटोरी में दही डालकर उसको खाने लग जाता है, यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दही के अंदर हमेशा मूंग की दाल या उसके बनाए हुए बड़े जो दही बड़े होते हैं वो खाने चाहिए। या फिर इसके अंदर शहद, घी, मिश्री, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा जो कि भुना हुआ होता है वो खा सकते हैं। आंवले का चूर्ण मिला के, आंवले का रस मिला के भी इसका सेवन कर सकते हैं, तो यह लाभप्रद होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर लोग पूछते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अल्सर में दही खानी है नहीं, खानी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका गुण जो अम्लीय होता है तो इसकी तासीर गर्म है, तो अल्सर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दही से बवासीर का इलाज कैसे हो सकता है? तो एक औषधि है हमारे पास, चित्रक मूल। आयरन में इसका खूब बखान है। तो चित्रक मूल के चूर्ण को गाय के दूध में उबालकर फिर रात को उसकी दही जमाकर सुबह उस दही की छाछ बनाकर पीने से बवासीर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर ठीक होती है। फिर चेहरे पे दही लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? वैसे तो देखा जाए चेहरे पे दही लगाने के कोई खास नुकसान नहीं देखे गए हैं, लेकिन जिसको कोई एलर्जी हो या फिर जिसकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहती है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। शुगर में दही खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? जिनको डायबिटीज़ है वह एक प्रमेह का पार्ट होता है, प्रमेह बीमारी होती है आयुर्वेद में, तो मधुमेह उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो प्रमेह में अधिक
दही खाने से ही प्रमेह होता है, तो प्रमेह में तो ये अपथ्य में बताया गया है कि दही का सेवन नहीं करना चाहिए, तो मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फैटी लीवर में दही का सेवन करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फैटी लीवर में भी, क्योंकि मैंने बताया था कि अजमी दही या दही होती जो अभिशेंदी होती है, अभिशेंदी में फैटी लीवर काफ़ी दिक्कत करता है, तो यह इसका सेवन इसमें नहीं करना चाहिए, उसकी तासीर भी गर्म होती है, तो अतः इसका सेवन नहीं, फैटी लीवर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। टीबी के मरीजों में दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यह कफवर्धक है, तो टीबी की जिसको शिकायत रहती है तो उसको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। घुटनों के दर्द में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमने ऑलरेडी चर्चा करी है कि वात रोगों में यह काफ़ी लाभप्रद है, तो घुटनों के दर्द एक वात की ही बीमारी है, तो उसमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका सेवन करने से पहले हमें यूरिक एसिड जरूर चेक करवा लेना चाहिए कि हमें यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो यूरिक एसिड में इसको खाने का नहीं बताया गया है, इसका सेवन नहीं बताया गया है, अपथ्य में बताया गया है। अगर आपको यूरिक एसिड नॉर्मल है और खाली जोड़ों में दर्द है तो इसका सेवन आप जरूर करें। फिर उसके अलावा किडनी के लिए दही सही है नहीं, जैसा कि मैंने बताया था, किडनी का एक रोग जिसमें मूत्र बार बार में आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, उसमें यह बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, लेकिन इसको जिस जहाँ पे दही का सेवन बताया गया है वहाँ पे उसी विधि से खाना चाहिए जो ऊपर बताया गया था। दही रोटी खाने के फ़ायदे, ऐसा कुछ खाली दही रोटी खाने का फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल ही होता है, जो दही के गुण होते हैं वही गुण इसके अंदर वहीं हमें मिलते हैं। बालों में दही लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, वैसे तो बालों में दही लगाने के कोई खास नुकसान देखे नहीं गए। अगर किसी को दही से एलर्जी है या किसी खट्टी चीज़ से एलर्जी है या फिर किसी की स्किन ऑयली है या फिर किसी को स्मेल से एलर्जी है, तो दही लगाने के बाद थोड़ी स्मेल आती है, तो उन चीज़ों से खाली नुकसान होता है, बाकी इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होता। प्रेगनेंसी में दही खाने के क्या फ़ायदे हैं, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम वगैरह, जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में इसको सेवन से बचें। फिर यूरिक एसिड में दही, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यूरिक एसिड में दही नहीं खानी चाहिए। पीलिया में दही खानी चाहिए या नहीं, तो पीलिया में इसका जो सेवन है वह लाभदायक है, तो इस पीलिया में हमें इसका विधिपूर्वक सेवन कर सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्व की वजह से यह पीलिया को ठीक करता है। चेहरे पे दही लगाने के फ़ायदे, चेहरे पे दही लगाने के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और इसमें अगर बेसन या हल्दी मिला के इसका उपटन भी लोग पहले के टाइम में लगाते थे, तो काफ़ी है चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए होता है। सुबह खाली पेट दही खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, अविधि पूर्वक तरीके से खाई हुई दही बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अकेली दही ना खाकर जिस तरीके से विधि पूर्वक बताया था, तो उसके गुणधर्म वैसे ही उसी हिसाब से जो दही के होते हैं उस हिसाब से वैसे ही गुणधर्म मिलते हैं। बालों में दही लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं और उसके नुकसान तो मैंने ऊपर बता दिए थे, जो एलर्जेटिक होता है उसके वही नुकसान होते हैं। इसके अलावा बालों में दही लगाने से डेंड्रफ की समस्या से आप इजीली छुटकारा पा सकते हैं, और बाल झड़ने की जिसकी समस्या हो उससे भी आप इजीली निजात पा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और दही के फ़ायदे, मुल्तानी मिट्टी और दही को आप मिला के आपस में उपटन बना सकते हैं, इसको हाथ पैरों मुंह पे भी लगा सकते हैं जिससे शरीर का मैलापन मिटता है। बालों में भी लगा सकते हैं जिससे डेंड्रफ और बालों का झड़ना खत्म हो जाता है। पथरी में दही खानी है चाहिए या नहीं चाहिए, तो पथरी के 3 नुस्खे हैं और मैंने अपनी वेबसाइट पे भी हैं लिखे हुए हैं। तो कोरिया की छाल का चूर्ण खा करके ऊपर से दही पिए, इससे लिंग की वाहिनी में जो पथरी के कण बच जाते हैं तो वह निकल जाते हैं, और किडनी या आदि कहीं पे भी पथरी हो वह भी निकल जाती है। फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है एरंड, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू और ताल मखाना सभी बराबर मात्रा में लेके सबका मिक्सचर का 5 ग्राम चूर्ण लेके पानी के साथ पीस कर दही या शहद के साथ चाटने से किडनी स्टोन के साथ साथ सभी तरह की पथरी नष्ट होती हैं। उसके अलावा जो तीसरा नुस्खा आता है पत्र चट्टा, वरुण की छाल, गोखरू, एरंड और छोटी कटेरी और ताल मखाना, इन सभी को बराबर मात्रा में लेके काढ़ा बना के उसमें दही मिला के पीने से सब तरह की पथरी नष्ट होती हैं। फिर उसके बाद आता है थायराइड में दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। थायराइड में गाय के दूध से बनी हुई का सेवन लाभप्रद बताया गया है, और लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि इसका विधि पूर्वक तरीके से ही सेवन करना चाहिए। पीरियड्स में दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो पीरियड्स में जैसे कि हमें पता चला है कि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो अगर किसी को ब्लीडिंग अगर कम आती हो तो उसको यह इसका सेवन करना चाहिए। अगर किसी को ऑलरेडी ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही हो तो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई पीरियड्स लाने के लिए अगर इसका सेवन कर रहा है तो वह भी इसके लिए लाभप्रद है।
दही से डैंड्रफ कैसे हटाएं। इसके लिए आपको दही को जब जैसे जमाते हैं तो उसको 3-4 दिन ऐसे कैसे रखा नहीं, जब उसमें थोड़ा खटासपन ज़्यादा आ जाता है तब इसको बालों में थोड़ी देर के लिए मलें अच्छे से, फिर 15-20 मिनट बाद इसको धो लें। ऐसे सप्ताह में 2 बार धोएंगे तो 2 बार में ही आपकी डैंड्रफ मिट जाएगी। इसको 6 महीने तक लगातार करेंगे तो डैंड्रफ से परमानेंट निजात आप पा सकते हैं। फिर गठिया अर्थराइटिस में दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि वात रोगों में यह काफ़ी लाभप्रद है, इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले यूरिक एसिड चेक करवा लें, यूरिक एसिड है या नहीं है। अगर यूरिक एसिड है तो इसका सेवन न करें, अगर यूरिक एसिड नहीं है तो इसका सेवन जरूर करें, लेकिन विधि पूर्वक तरीके से। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर दही का विधि पूर्वक तरीके से सेवन न करेंगे तो आगे चल के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दही का सही ढंग से सेवन नहीं किया गया तो जवर, रक्त पित्त यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग, जवर यानी कि बुखार होता है, विसर्प यानी कि एर्सिपेलस रोग, कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज जितने भी होते हैं उन तरह के रोग होते हैं, पांडु रोग यानी कि एनीमिया जो आगे चलकर पीलिया भी हो सकता है या खून की कमी भी हो सकता है। खून की कमी के बाद आगे चलकर कमजोरी भी आ सकती है, जिसके कारण चक्कर आना और आदि रोग, जितने भी खून की कमी से आगे रोग होते हैं वह सब इसमें आगे चलकर कहे जाएंगे। तो मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि इसका सही ढंग से ही सेवन करें, तभी लाभप्रद है। तो दोस्तों यह मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक है www.ayurvedforlife.com। इस पर मैं बहुत सारी पोस्टें लिखता रहता हूँ, तो आपको अगर यह पोस्ट मेरी देखनी हो तो आप इस पर जाके देख सकते हैं। इस पर आपको मिल जाएगा दही के फ़ायदे और नुकसान करके। और मेरी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक सर्च बार है, अगर आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करनी हो कि मैंने उस टॉपिक पे लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, तो आप इस सर्च बार पे जाके भी अपनी बीमारी को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइप करके देख सकते हैं। अगर मैंने उस पर लिखा होगा उस टॉपिक के ऊपर तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। सपोज कर कि मैंने कब्ज के ऊपर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कब्ज लिखना है और सर्च कर देना है। अगर मैंने उस पर लिखा होगा तो यहाँ पे वह ज़रूर शो कर देगा कि जैसे कॉन्स्टिपेशन कॉजेज सिम्टम्स, तो उसके बारे में मैंने संपूर्ण तरीके से जानकारी देने की कोशिश करी है कि कैसे क्यों होता है, इसका क्या नई पुरानी, और बहुत सारे रेमेडीज इसमें मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लेबल्स देखेंगे तो औषधियों के फ़ायदे हैं जो मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, अलग अलग औषधियों के गुण लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन से बर्तन में खाना खाना चाहिए, हल्दी के गुण, हरड़ के, पुनर्नवा के, छाछ के, अश्वगंधा के। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप गुप्त रोगों पे करोगे तो गुप्त रोग जितने भी होते हैं लगभग मैंने अभी सारे कवर नहीं करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है, जैसे कि शुगर पतन हो गया, इम्पोटेंसी नपुंसकता हो गया, तो 5 होम्योपैथी मेडिसिन। तो इस ऐसे ही आप कोई भी अपनी बीमारी यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो दही के सेवन के विधि के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और यह सब मेरी वेबसाइट पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी जगह पे भी डाल सकते हैं। मैंने किसी तरह का कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं डाला हुआ है, ना ही मैं किसी पे लगाता। यह मैंने अलग अलग ग्रंथों से छोटी छोटी जानकारी एकत्रित करके ही मैं लिखता हूँ ताकि सभी लोग आपस में शेयर कर सकें और जानकारी बढ़ सकें। धन्यवाद।